फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ये मेरा तीसरा क्लासेस होगा हायर परचेस सिस्टम का, है ना। तो इससे पहले दो क्लासेस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है। तो जो मेरे चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करके बेल बटन को दबा दे, ठीक है, ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। मैंने लास्ट क्लास हायर परचेस सिस्टम में दो टॉपिक को कवर किया था। मैं आज फिर से वही कंटिन्यू करता हूं वहीं से। हायर परचेस सिस्टम में मैंने क्या चीज देखा था वो समझ लो। हायर परचेस सिस्टम में मैंने दो चीज को कॉन्सेप्ट को दिखाया था आपको। सबसे पहले व्हेन सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने लिख रखा है यहां पे व्हेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, नॉट लिख रखा है हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और सेकेंड में लिख रखा है व्हेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट। कहने का मतलब ये है कि आपका पहला केस बोलता है कि आपका इंटरेस्ट का जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, और दूसरा केस बोलता है कि इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये हमने आपको कॉन्सेप्ट पिछला क्लासेस में बता रखा था। आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि जब आपका कैश प्राइस और हायर परचेस प्राइस इक्वल हो जाए तो आप समझेंगे कि हमारा इंटरेस्ट का पैसा जो है इंस्टॉलमेंट के पैसे से इंस्टॉलमेंट के पैसे में इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है। मतलब यहां पे हम लोग का कौन सा केस एप्लीकेबल होगा? कैश प्राइस इज इक्वल टू हायर परचेस प्राइस, और इस केस में है आपका हायर परचेस प्राइस जो है ये इज ग्रेटर देन कैश प्राइस। इज इट क्लियर? तो ये दो केसेस होते हैं। मैंने आपको हायर परचेस प्राइस निकालने का तरीका बता दिया था। मैंने ये साफ साफ बताया था आपको कि डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू हायर परचेस प्राइस। जो आपका डाउन पेमेंट है प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट जो है वो आपका क्या कहलाएगा? हायर परचेस प्राइस कहलाएगा। तो दोनों के लिए एक एक क्वेश्चन हम लेकर के करेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल हम देते हैं यहां पे। मान लेता हूं सहजता के लिए किसी एसेट्स का कीमत, कॉस्ट प्राइस जो है वो है आपका 60,000। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? तो 60,000 जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। इसका डाउन पेमेंट जो दिया क्वेश्चन पे, ये मैं अपने से ले रहा हूं। डाउन पेमेंट जो है वो आपका 20,000 है। इज इट क्लियर? या 15,000 मान लेता हूं मैं, सपोज सहजता के लिए 15,000 इज योर डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जो है ये हमारा कितने का है? 15,000 का है। और इंस्टॉलमेंट जो है ये भी 15,000 ईच है अप टू 3 इंस्टॉलमेंट। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं बताना? 3 इंस्टॉलमेंट जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। समझ में आ रही है बातें यहां तक? तो 3 इंस्टॉलमेंट है आपका। देन इसके बाद इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ये आपका 20% पर एनम है, और ये आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पे दे रखा है। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें साफ साफ बोलता है कि कैश प्राइस जो है वो हमारा कितने का है? तो कैश प्राइस हमारा 60,000 का है, डाउन पेमेंट 15,000 का है, इंस्टॉलमेंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है। इज इट क्लियर? तो पहले हम ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, फिर बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो हम ये क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया था। हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आपका स्टेप नंबर फर्स्ट जो होगा वो होगा कंप्यूटेशन ऑफ हायर परचेज प्राइस, HPP।
आप हायर परचेस प्राइस का कंप्यूटेशन करेंगे तो हायर परचेस प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको साफ साफ बता रखा था। अब क्या काम करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पे डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, जितने भी इंस्टॉलमेंट है वो सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डाउन पेमेंट जो है ये हमारा 15,000 है, और क्योंकि हमारा सम ऑफ इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट 15,000 है 3 इंस्टॉलमेंट का, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दोगे तो आप डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये हमारा कितना 15,000 आया, ठीक है ना, 15,000 प्लस 45,000 एंड दैट इज कॉल्ड 60,000। ये हमारा कितने का आ गया बताना, 60,000। तो मेरे को एक बात बताना, देयरफॉर हमने ये चीज तो फाइंड आउट कर लिया कि कैश प्राइस जो है, कैश प्राइस इज इक्वल टू हायर परचेस प्राइस हो गया। ये तो हमने देख लिया कि कैश प्राइस और हायर परचेस प्राइस जो है वो क्या है, सेम है, एक जैसा है। इज इट क्लियर? तो जब हम देखेंगे कि कैश प्राइस और हायर परचेस प्राइस सेम है, तो इसका कहने का मतलब ये साफ हो गया कि इंटरेस्ट का अमाउंट, हेंस हम लिख सकते हैं यहां पे द अमाउंट ऑफ एन इंटरेस्ट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में ये हमारा इंक्लूड नहीं है। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहां तक हमें नहीं लगता है कोई डाउट होने चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए ना बच्चा, जब आपका कभी भी आइदर आपका इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड रहे पैसा इंटरेस्ट का या ना रहे, ठीक ना, आप यहां पे एक हमेशा एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो आप यहां पे एनालिसिस टेबल बनाएंगे फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अलग बनेगा और आपका डेप्रिसिएशन का अलग बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि 3 कॉलम है, 3 साल है, तो आप यहां पे 3 साल का अलग अलग कॉलम बना लेंगे, ठीक है। 3 साल का अलग अलग कॉलम बना लेंगे। ये आपका आ जाएगा फर्स्ट ईयर, ये आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर, और ये आ जाएगा थर्ड। मतलब इंस्टॉलमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जितने इंस्टॉलमेंट रहेंगे उतने कॉलम बनेंगे, ठीक है। जितने इंस्टॉलमेंट उतने कॉलम। अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 कॉलम, 6 इंस्टॉलमेंट रहेगा तो 6 कॉलम बनेगा, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट में बता दो कैश प्राइस जो है वो कितने का है, तो कैश प्राइस है हमारा 60,000 का। कैश प्राइस में लेस कर देंगे डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट जो है ये हमारा 15,000 का डाउन पेमेंट है। तो 15,000 का डाउन पेमेंट है, तो लेस होकर के वैल्यू जो आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 45,000 का। अब इस 40, क्योंकि डाउन पेमेंट तो हमने सेम ईयर में दिया होगा, सेम टाइम दिया होगा, तो अब हमारा जो 45,000 है इस पे आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि ये हमारा ईयर के एंड में अब इंस्टॉलमेंट हम देने वाले हैं। तो हम यहां पे डाउन पेमेंट के बाद तुरंत ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। और क्योंकि इंटरेस्ट हमने क्वेश्चन में देख रखा है डायरेक्ट 10% है, तो 10% किस पर लगेगा, तो 45,000 का लगेगा। तो ये 45,000 का अगर 10% निकाले तो ये हमारा 4,500, टोटल आ जाएगा हमारा 49,500। इज इट क्लियर? ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 49,500। इसके बाद हम इसी में तुरंत लेस कर देंगे इंस्टॉलमेंट, क्योंकि याद करो जर्नल एंट्री मैंने आपको पढ़ा रखा था, इंस्टॉलमेंट में हम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बताना क्या इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड है, तो बिल्कुल इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड नहीं है। तो आप यहां पे क्या काम करेंगे, आप यहां पे 15,000 जो इंस्टॉलमेंट का पैसा था प्लस 4,500 जो आपका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट का पैसा आया, और टोटल आ जाएगा 19,500। लेस कर दोगे और यही वैल्यू जो है ये आपका बैलेंस सीडी कहलाएगा, दैट इज 30,000। बैलेंस सीडी कितना आया होता ना,
30,000 का जो है वो हमारा बैलेंस सीडी आया। अब यही बैलेंस सीडी 30,000 का जो है वो नेक्स्ट ईयर का बीडी बन जाएगा ना। आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग कहलाता है, तो 30,000 जो है यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम इसमें तुरंत फिर से ऐड करेंगे इंटरेस्ट। अगेन इंटरेस्ट जो है वो कितना ऐड करेंगे, एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% हमारा फिर से कितना हो जाएगा, 3,000। टोटल आ जाएगा कितना, 33,000। टोटल कितना आ जाएगा बताना, 33,000। लेस करेंगे फिर से इसमें इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट तो बताना बच्चा मेरा इंटरेस्ट के साथ जाएगा। तो 15,000 जो है आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा प्लस 3,000 इंटरेस्ट का पैसा, ये टोटल आ जाएगा 18,000। और ये आ जाएगा कितने का वैल्यू, तो दैट इज 15,000। और ये जो 15,000 आया फिर से ये क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये बैलेंस सीडी कहलाएगा। देन इसके बाद यही फिगर जो है नेक्स्ट ईयर बैलेंस बीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस बीडी आपका कितने का, 15,000 का है। और फिर से प्लस कर लेंगे हम लोग इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एट द रेट ऑफ 10% है, तो 10% 1500 आ जाएगा यहां पे। और ये टोटल आ जाएगा 16,500। 16,500 लेस कर दोगे हमारा लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने का है, 15,000 प्लस 1,500, तो ये भी आ जाएगा 16,500। और मेरे को एक बात बताना, क्या लास्ट ईयर के बाद एक भी पैसा आपके पास बैलेंस बचा, तो नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो हमने खत्म कर दिया। तो जैसे हमने इंस्टॉलमेंट खत्म कर दिया, हमारे पास एक भी बैलेंस पैसे नहीं बचने चाहिए। ये लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं ना। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके तुरंत बाद अगर हम, तो ये तो हमने एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट एनालिसिस टेबल बनाया है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसी एनालिसिस टेबल के आधार पे हम दो लेजर यहां पे बना सकते हैं? पहला लेजर तो हमारा बनेगा हायर वेंडर का अकाउंट। देखो किसके बुक्स में, तो परचेजर के बुक में अगर हम बात करें, हायर परचेजर के बुक में, तो आपका दो अकाउंट बनेगा। पहला तो हायर वेंडर अकाउंट, और दूसरा देखो हर साल का इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो इंटरेस्ट अकाउंट। इज इट क्लियर? तो मैं सबसे पहले हायर वेंडर का लेजर बनाता हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन भी है, एनालिसिस टेबल फॉर डेप्रिसिएशन का अलग कॉन्सेप्ट करेंगे, तो मैं इसके बाद बता रहा हूं, ठीक। चलिए, तो मैंने हायर वेंडर का किसके बुक्स में, तो इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर के बुक्स में एक फॉर्मेट क्लिक कर रखा है। यहां पे आपका हायर वेंडर है, डेट है, पर्टिकुलर से। सबसे पहला बात बताओ मेरे को, फर्स्ट ईयर का बात बताना। मैं ना अपने से एक डेट भी एज्यूम कर लेता हूं, मान लेता हूं सपोज ये जनवरी को ऐसा काम हुआ था, तो जनवरी 1 को बच्चा बताना आप सबसे पहले बाई फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि आपने एसेट्स खरीदा है वेंडर से, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, तो बिल्कुल दिखाएंगे सर। कितने का, तो फिक्स्ड एसेट्स आपने 60,000 का खरीदा था पहला तारीख को। पहला ही तारीख को हमने डाउन पेमेंट भी दिया था। हम एनालिसिस टेबल से बना रहे हैं, एनालिसिस टेबल आप देखते जाना, बगल में बना करके रखे रहना। टू बैंक लिखोगे या तो फिर टू कैश लिखोगे। डाउन पेमेंट आपने दिया, कितने का दिया डाउन पेमेंट, 15,000 का दिया। इज इट क्लियर? ये दोनों काम होने के बाद आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया था, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या दिसंबर 31 में बाई इंटरेस्ट करके दिखाएंगे। और क्योंकि इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी वहां पे कैलकुलेट कर रखा था 4500, तो आप यहां पे 4500 दिखा देना। देन तुरंत आपने दिसंबर 31 को आपने इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया, तो टू बैंक दिखा दोगे इंस्टॉलमेंट कितने का दिया। ये तो आपका भैया डाउन पेमेंट है, ये आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो ये कितने का दिया था आपने, ये दिया था आपने 19,500 का। इज इट क्लियर? 19,500 का। एनालिसिस टेबल में देखो आपने, आपका बैलेंस सीडी कुछ बचा हुआ होगा, तो सेम डेट में दिसंबर 31 को ही टू बैलेंस सीडी दिखा देंगे 30,000 का।
और दोनों साइड का वैल्यू जो है वो 1 आएगा, क्योंकि एनालिसिस टेबल से आप बना रहे हो। तो ये आ जाएगा 64,500, इधर भी आ जाएगा 64,500। पहला साल खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का ये जो दिसंबर 31 का जो वैल्यू है, दिसंबर 31 का, वो आपका जनवरी 1 का सीडी जो है नेक्स्ट ईयर का क्या कहलाएगा, बीडी कहलाएगा। तो आप यहां पे क्या लेंगे, बैलेंस बीडी, और ये कितने का लेंगे, अगेन 30,000 का। फिर से इसमें दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर 31 बाई क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो सेकेंड ईयर में आप देखो 3000 का आया है। इंस्टॉलमेंट जो आप दे रहे हो सेकेंड ईयर का दिसंबर में, तो वो क्या लिखेंगे, टू बैंक। 18,000 का देखना आप एनालिसिस टेबल में इंस्टॉलमेंट आपने दे रखा होगा। देन इसके बाद दिसंबर ही 31 को, ये मैंने दिसंबर और जनवरी अपने मन से लिया है, ठीक है ना। टू बैलेंस सीडी आ गया कितने का, तो ये 15,000 का, 15,000 का टोटल आ जाएगा यहां पे 33,000 एंड 33,000, 33,000 इधर, 33,000 यहां पे। नेक्स्ट थर्ड ईयर का अगर हम बात करें, थर्ड ईयर का बात करें, तो फिर से ये सीडी जो है जनवरी 1 को बाई बैलेंस क्या बन जाएगा, बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 15,000 का। बताना लास्ट ईयर में भी आपका दिसंबर 31 को बाई इंटरेस्ट आ जाएगा कितने का, 1500 का। 16,500 है लास्ट में, और 16,500 का जो आपने पेमेंट किया है दिसंबर 31 को टू बैंक, कितने का पेमेंट किया, तो 16,500 का टोटल पेमेंट कर रहे हो। देख लो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट में, तो क्या आपके पास एक भी बैलेंस पैसा बचा, तो एक भी बैलेंस पैसा आपके पास नहीं बचा। तो आपका एक तो टेबल, एक तो लेजर बनकर के रेडी हो गया, और इसका नाम क्या लिया मैंने, हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट में मैं फिर से एक बार बता दूं, क्रेडिट साइड में मैंने साफ साफ लिख रखा है बाई फिक्स एसेट 60,000 का, ठीक ना। और उसके बाद जो मैंने लिख रखा है, इंटरेस्ट लिख रखा है, बैलेंस बीडी लिख रखा है, फिर इंटरेस्ट लिख रखा है, फिर बैलेंस बीडी, फिर इंटरेस्ट, और इधर टू बैंक, टू बैलेंस सीडी, टू बैंक, टू बैलेंस सीडी, टू बैंक। इज इट क्लियर। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, तो मैं इंटरेस्ट अकाउंट के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए इंटरेस्ट अकाउंट में एक चीज मैंने देखा, हायर वेंडर में इंटरेस्ट को सभी को क्रेडिट किया था। देखो इंटरेस्ट जो है ना, मेरा वेंडर जो है वो ईयरली भी चार्ज कर सकता है, हाफ ईयरली भी कर सकता है, क्वार्टरली भी कर सकता है, मंथली भी कर सकता है। जैसा इंस्टॉलमेंट रहेगा इंटरेस्ट वैसे ही चार्ज होगा। तो हम यहां पे अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें, तो बताना मेरे को दिसंबर 31 में टू हायर वेंडर वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हायर वेंडर के